हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज रीजनिंग का डे 16 है। 90 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी का, उसमें आज हम वेन डायग्राम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनसे आने वाले प्रश्न, मैंने जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न में लेकर आया जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसीलिए ये लेक्चर लास्ट तक देखें और अच्छे से कंसेप्ट को सीखें कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप एमंग द क्लासेस। जैसे मान लीजिए टेनिस फैन है, क्रिकेट प्लेयर है और स्टूडेंट है, तो इसमें कैसे रिलेशन हो सकता है। देखिए कुछ टेनिस फैन, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो कुछ स्टूडेंट क्या क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ देखिए टेनिस फैन हो गया, स्टूडेंट हो गया, और ये आपका क्रिकेट प्लेयर हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ टेनिस फैन जो है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है और कुछ क्रिकेट प्लेयर जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है। मैंने देखिए इसमें रिलेशन, देखिए इसमें कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टेनिस फैन जो है स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टेनिस फैन जो है क्रिकेट प्लेयर है और कुछ स्टूडेंट जो है आपका क्रिकेट प्लेयर है। तो इस तरह रिलेशन बनेगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कैरोट, फूड और वेजिटेबल में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर वेन डायग्राम की मदद से आप बनाएंगे तो कैरोट, फूड और वेजिटेबल में क्या अंतर हो सकता है, क्या किस तरह का फिगर बनेगा। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका वेजिटेबल हो गया। वेजिटेबल मतलब फल, ठीक है। और वेजिटेबल के अंदर क्या आ सकता है, सॉरी यहाँ पर फूड है। फूड के अंदर में क्या आ सकता है, वेजिटेबल। फूड के अंदर वेजिटेबल और वेजिटेबल के अंदर कैरोट। तो इस तरह का रिलेशन बनेगा। मतलब फल जो है, सभी फल, देखिए सभी गाजर वेजिटेबल है और सभी वेजिटेबल फूड है। तो इस तरह आपका रिलेशन बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आउट ऑफ 120 स्टूडेंट इन ए स्कूल 5% कैन प्ले ऑल द 3 गेम्स, क्रिकेट, चेस और कैरम। मतलब 120 विद्यार्थी हैं, उसमें कि 5% जो है सभी प्रकार के गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो चाहे चेस हो चाहे कैरम हो। इफ सो हैपन दैट द नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन प्ले एनी एंड ओनली 2 गेम्स इज 30। मतलब 2 गेम, ऐसा जो 2 गेम खेल रहा है वो 30 स्टूडेंट होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन प्ले द क्रिकेट एलोन इज 40। तो क्रिकेट जो खेलेंगे सिर्फ क्रिकेट वो 40 स्टूडेंट है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले चेस एलोन और कैरम एलोन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्रिकेट, इसको मान लेते हैं कैरम, ठीक है, और इसको मान लेते हैं चेस। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 40 जो है सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, तो 40 सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, और 30 जो है सभी में कॉमन है, यानी कि ई वाला पार्ट में भी 30 आएगा, ई वाला पार्ट में भी 30 आएगा, ई वाला भी पार्ट में 30 आएगा। मतलब तीनों में जो कॉमन है वो 30 होगा। क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्लियरली कि ओनली 2 गेम्स इज 30, ठीक है। तो जो विद्यार्थी सिर्फ 2 गेम खेल रहे हैं वो कितना 30, यानी कि इसके जगह पे 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा और यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। तो बच रहा है बीच वाला, तो बीच वाला कितना खेलेगा। देखिए टोटल कितना है 120, तो टोटल 120 है, तो 120 में 40 और 30 माइनस कर देंगे, 40 और 30, अच्छा यहाँ पर दिया 5% कैन प्ले ऑल 3 गेम्स, तो 5% होगा। तो 120 का अगर 5% निकालेंगे तो यहाँ से 1 0 से 5 गुना 10 यानी 6, तो 6 जो होगा यहाँ पर ये वाला 6
6 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सभी गेम खेल रहे होंगे, 6 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सभी गेम खेल रहे होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो आपको क्या करना है कि पूछा गया है कि सिर्फ चेस और कैरम कौन कौन खेल रहा है। तो चेस और कैरम खेलने के लिए क्या करेंगे, 120 टोटल है, यानी कि 40 क्रिकेट खेल रहा है और 30 जो दोनों सब में कॉमन है, यानी कि 30 और 6 ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देना, यानी कि इसका आपका और 40 भी माइनस कर देना है। तो टोटल माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 76, यानी कि 120 में अगर 76 माइनस करेंगे तो 4 और इधर 11 में, यानी कि 11 में 7 गया तो 4, यानी कि 44। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, क्रिकेट कैरम चेस बना लिए, फिर बोला गया है कि इसमें 5% जो तीनों गेम खेलता है, तो 5% निकालेंगे तो 6 हो गया, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा आपका कॉमन वो 6 हो जाएगा। और 30 जो है दो गेम के, मैंने जैसे चेस और कैरम खेले तो 30 स्टूडेंट है, चेस और कैरम और चेस और क्रिकेट और चेस 30 है, यानी कि सब में जो इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दो का जो कॉमन पॉइंट होगा वो 30 के बराबर होगा। तो इससे हम क्या करते हैं टोटल, तो 120 माइनस 30 माइनस 6 माइनस 40 करेंगे तो 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चेस और एलोन और कैरम एलोन खेल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द 4। अब इसमें भी सिलेक्ट करना कि पिजन बर्ड और डॉग में क्या रिलेशन होगा, पिजन बर्ड और डॉग में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, तो ये क्या है, ये बर्ड है, सभी पिजन जो होता है बर्ड होता है, लेकिन डॉग का अलग रिलेशन होता है, कुत्ता जो होता है अलग चीज होता है, लेकिन सभी पक्षी जो है वो पिजन होता है। ठीक है, तो सभी पिजन बर्ड हो गया और डॉग का अलग रिलेशन हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ब्रोदर हस्बैंड और मैन में क्या रिलेशन होगा वेन डायग्राम में आपको दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मान लीजिए मैन है, तो मैन तो पूरा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया मैन हो गया। ठीक है, तो मैन के अंदर ही तो हस्बैंड आएगा और ब्रोदर आएगा, यानी कि मैन जो है, मैन के अंदर आदमी के अंदर ही क्या आता है, मैंने पति और भाई दोनों आएगा, लेकिन कुछ भाई जो है वो पति हो सकता है, कुछ ब्रोदर हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन होगा तो उसमें मतलब कॉमन पॉइंट आएगा, मैंने दोनों में कुछ ब्रोदर जो हस्बैंड हो सकता है, कुछ हस्बैंड जो ब्रोदर हो सकता है। तो इस तरह का रिलेशन आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका 5 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए डॉक्टर टीचर और इंजीनियर का बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर टीचर इंजीनियर, ठीक है, तो कुछ टीचर जो है ना, टीचर डॉक्टर हो सकता है और टीचर इंजीनियर हो सकता है, लेकिन इंजीनियर कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता, इसीलिए इंजीनियर और डॉक्टर में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ टीचर जो है इंजीनियर हो सकता है, कुछ टीचर जो है डॉक्टर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए फीमेल्स डॉक्टर एंड पेशेंट, फीमेल्स डॉक्टर पेशेंट में रिलेशन बनाना, तो देखिए इसको मानते हैं डॉक्टर, तो कुछ डॉक्टर जो है फीमेल हो गया, कुछ डॉक्टर क्या फीमेल हो सकता है। ठीक है, और कुछ पेशेंट जो है, ठीक है, तो कुछ पेशेंट क्या हुआ, कुछ पेशेंट डॉक्टर भी हो सकता है और कुछ पेशेंट जो फीमेल भी हो सकता है, माने इस तरह का इंटरसेक्शन होगा, सभी में आपस में थोड़ा थोड़ा कॉमन रिलेशन होगा, यानी कि कुछ डॉक्टर जो है फीमेल हो सकती है और कुछ फीमेल जो पेशेंट हो सकती है और कुछ डॉक्टर जो पेशेंट हो सकती है। तो ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि कितने विद्यार्थी है जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जैसे फिजिक्स दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया है, तो 2 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ते हैं, यानी कि 2 इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी कि 6 वाला हो जाएगा, 5 वाला हो जाएगा और 12 वाला हो जाएगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात करना है, यानी कि 6 + 5 + 12, यानी कि 11 और 10, 12 और 11 23, यानी कि 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच रीजन रिप्रेजेंट द कोच हु इज ऑल्सो अ प्लेयर। अब देखिए कोच भी होगा प्लेयर भी होगा, लेकिन गर्ल नहीं होगा, तो गर्ल नहीं होगा तो गर्ल वाला मतलब ट्राइंगल वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, प्लेयर आना चाहिए और कोच आना चाहिए। तो प्लेयर और कोच किस में आएगा, प्लेयर और कोच में क्या आ सकता है, टी जो है कि दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि टी जो होगा प्लेयर भी होगा और कोच भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका 9 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इस तरह का रिलेशन है A B C, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, आपको
8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको इस तरह फाइंड करना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो टेनिस फैंस क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट, टेनिस फैन क्रिकेट, तो क्या हुआ टेनिस फैन यानी कि क्या होगा टेनिस फैन, कुछ टेनिस फैन जो होगा क्रिकेटर भी हो सकता है और कुछ क्रिकेटर स्टूडेंट भी हो सकता है, कुछ क्रिकेटर स्टूडेंट भी हो सकता है। मतलब क्या, टेनिस प्रशंसक जो होता है वो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं और कुछ टेनिस प्रशासक जो छात्र भी हो सकते हैं, यानी कि इस तरह हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर क्लोथ और वाइट, ठीक है। तो देखिए फ्लावर और क्लोथ और वाइट में क्या अंतर है, देखिए। तो देखिए कुछ फ्लावर जो है, कुछ फ्लावर देखिए, कुछ फ्लावर जो है, कुछ फ्लावर मैंने कुछ फूल जो है वो वाइट हो सकते हैं, वाइट, ठीक है। और कुछ क्लोथ जो है वाइट हो सकता है, लेकिन फूल और सफ़ेद में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, फूल और सफ़ेद में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ फूल जो है वो कपड़ा हो सकते, सॉरी, कुछ फूल जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं और कुछ कपड़े जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं, यानी कि इस तरह रिलेशन बनेगा, इसका इस तरह रिलेशन बनेगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला का ऑप्शन क्या है, तो पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, स्मोकर, लॉयर्स एंड नो स्मोकर्स, मैंने धूम्रपान करने वाला वकील और धूम्रपान नहीं करने वाला, ठीक है। तो जो कुछ स्मोकर होते हैं, कुछ स्मोकर जो होते हैं, और स्मोकर मतलब जो धूम्रपान करने वाले होते हैं, कुछ स्मोकर जो होते हैं वो वकील होते हैं यानी लॉयर होते हैं, और कुछ लॉयर जो होते हैं वो धूम्रपान नहीं करते हैं यानी कि नॉन स्मोकर। इस तरह रिलेशन होगा कि कुछ वकील जो है, कुछ वकील जो होते हैं कुछ नशे करते हैं और कुछ जो होते हैं नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका इससे क्या रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ए ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, इंसानियत, शिक्षक और स्नातक में क्या किस तरह रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो किस तरह रिलेशन बनेगा देखिए, तो ह्यूमन बीइंग, तो बात करते हैं ह्यूमन बीइंग, क्या हो गया ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानियत। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर में क्या आ जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा, टीचर आ जाएगा। और कुछ टीचर जो होगा क्या होगा, ग्रेजुएट भी होते हैं, कुछ टीचर क्या होता है, ग्रेजुएट भी होते हैं। तो इस तरह रिलेशन बनेगा। तो इस तरह रिलेशन ऑप्शन क्या होगा देखिए, ऑप्शन ई में दिया हुआ है, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी में, ई में दिया, ऑप्शन ई में दिया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग और टीचर ग्रेजुएट, ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर टीचर भी आएगा और ग्रेजुएट भी आएगा, मतलब शिक्षक और स्नातक। तो कुछ टीचर जो होते हैं, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। अब मेल फादर डॉक्टर में रिलेशन निकालना है, यानी कि मेल फादर डॉक्टर में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मेल हो गया, तो कुछ में देखिए मेल और फादर में क्या रिलेशन होगा, तो मेल क्या होता है, फादर क्या होता है अंदर में आएगा, क्योंकि सभी फादर क्या है, मेल है, सभी फादर मतलब सभी पिता पुरुष है। और देखिए, तो अब डॉक्टर का बात होगा, तो देखिए कुछ पुरुष जो होता है डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ पिता डॉक्टर भी होता है, मतलब इस तरह का रिलेशन बनेगा। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, फादर हो गया अंदर में, मतलब कुछ सभी पिता पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और कुछ पिता जो होते हैं डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह रिलेशन बनेगा। तो इस तरह का रिलेशन किस ऑप्शन में दिया है देखते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो इसका जो होगा पुरुष पिता और डॉक्टर का, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन को देखें और प्रैक्टिस करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फादर अंकल और मैन, फादर अंकल और मैन, ठीक है। तो देखिए जितना भी मैन है, मैन पूरा हो जाएगा, मैन के अंदर में क्या आ सकता है, मैन मन आदमी के अंदर ही पिता और चाचा जा सकते हैं, लेकिन कुछ पिता जो होंगे वो चाचा भी होंगे, कुछ पिता जो होंगे मतलब कुछ फादर्स जो होंगे अंकल होंगे, यानी कि इस तरह रिलेशन बनेगा। तो इस तरह का रिलेशन किस में है, तो देखते हैं, तो इस तरह का रिलेशन ई में है, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। माने पिता, चाचा और आदमी वाला में ई रिलेशन आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं म्यूजिशियन मैन और वोमेन, संगीतकार आदमी और औरत में कैसे रिलेशन बनेगा, देखते हैं। तो देखिए कुछ मैन जो है, कुछ मैन माने कुछ आदमी जो है, कुछ आदमी जो है क्या हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, ठीक है, म्यूजिशियन हो सकता है। और कुछ आदमी जो है म्यूजिशियन हो सकता है, कुछ वोमेन माने कुछ औरत म्यूजिशियन हो सकती है, ठीक है। तीसरा रिलेशन बनेगा माने संगीतकार, मतलब कुछ आदमी जो है वो संगीतकार हो सकती है और कुछ औरत जो है वो संगीतकार हो सकती है, लेकिन सभी आदमी औरत का रिलेशन कभी नहीं होगा, आदमी और औरत में रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन इसका देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन किस में दिया है, देखिए इस तरह का ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूजिशियन मैन वोमेन, संगीतकार आदमी औरत में ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेल मछली और मगरमच्छ में कैसा रिलेशन बनेगा। तो देखिए मगरमच्छ अपना अलग हो गया, ठीक है, व्हेल मछली अपना अलग हो गया और फिशेस अपना अलग हो गया, सभी अलग अलग रिलेशन है, इसीलिए इसका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि एंटी सोशल एलिमेंट पिकॉट पूछ लिया, अच्छा, जेबक और ब्लैकमेल करने वाला में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखिए एंटी सोशल एलिमेंट मतलब असामाजिक तत्व हो गया, ठीक है। असामाजिक तत्व के अंदर में क्या हो गया कि जेब कतरा माने जेब पॉकेट मार होता है, तो पॉकेट मार मतलब एंटी सोशल एलिमेंट क्या होता है, एंटी सोशल एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके अंदर में क्या होता है, जेब कतर मतलब जेब पॉकेट मारने वाला और ब्लैकमेल करने वाला। तो कुछ ब्लैकमेल करने वाला क्या हो सकता है, कुछ ब्लैकमेल करने वाला जेबकतरा होगा, यानी कि पिकॉकेट्स होगा, यानी कि जो भी एंटी मन असामाजिक तत्व के अंदर में क्या हो जाएगा, असामाजिक तत्व हो गया, तो असामाजिक तत्व के अंदर में क्या हो जाएगा, जेबकतरा और ब्लैकमेल करने वाला, तो कुछ ब्लैकमेल करने वाला क्या हो जाएगा, जेबकतरा हो जाएगा। तो इस तरह का रिलेशन होगा, यानी कि इससे क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ई देखिए, ऑप्शन ई इस तरह दिया हुआ, तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं और ठीक है। देखिए लंबे आदमी माने टॉल मैन और ब्लैक हेयर्ड पीपुल माने काले बाल वाले लोग और भारत इंडियन, इसमें क्या रिलेशन होगा, देखिए। तो कुछ लंबे बाल वाले आदमी जो होते हैं माने टॉल मैन, कुछ टेल मैन जो होते हैं वो ब्लैक हेयर्ड भी हो सकते हैं, ब्लैक हेयर्ड भी, ठीक है, माने काले बाल वाले लोग, और कुछ भारत भी हो सकते हैं। अब देखिए इंडियन, यानी कि इससे क्या हो रहा है कि कुछ लंबे आदमी वाले जो होते हैं वो काले बाल वाले लोग होंगे, या तो कुछ जो काले बाल वाले लोग होंगे कुछ इंडियन भी हो सकते हैं, और कुछ इंडियन जो है वो लंबे बाल वाले भी हो सकते हैं, यानी कि इस तरह रिलेशन होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसका सी राइट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को आपको जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में जहाँ पर भी रीजनिंग पूछा जाता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम आना ही है, ठीक है। चलिए या तो इस तरह का आएगा या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वेन डायग्राम, ठीक है, मैंने वेन डायग्राम दिया, ऐसे पूछा है कि उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं है। देखिए खिलाड़ी बता रहा है, डॉक्टर बता रहा है लेकिन कलाकार नहीं है, तो क्या होता है, प्लेयर हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है लेकिन आर्टिस्ट नहीं हो सकता है, यानी कि खिलाड़ी हो सकता है, खिलाड़ी डॉक्टर भी हो सकता है लेकिन कलाकार नहीं हो सकता है, तो उसका क्या रिलेशन होगा, देखिए। तो देखिए आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ई वाला रिलेशन, ई वाला नहीं आना चाहिए, रेक्टेंगल जो है स्क्वायर वाला टर्म नहीं आना चाहिए, तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, प्लेयर और डॉक्टर का जो कॉमन होगा, यानी कि बी जो होगा दोनों में कॉमन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे संख्याएं हैं जो उनकी उपस्थिति को ज्यामिति आंकड़ों में से केवल एक में दर्शित करता है, मतलब कि
विच आर द नंबर दैट मेक्स देयर प्रेजेंस फेल्ट इन ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर, माने एक ही सिर्फ होना चाहिए, एक ही ज्योमेट्रिक, यानी तो 2 हो रहा है, ठीक है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, सिर्फ सर्कल को दर्शा रहा है, इसमें सिर्फ रेक्टेंगल को दर्शा रहा है, इसमें 9 जो है सिर्फ रेक्टेंगल को दर्शा रहा है, यानी कि 1 2 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ को दर्शा रहा है, एक से ज़्यादा नहीं दर्शाना चाहिए, ठीक है। तो जो सिर्फ एक ही कॉमन होगा, किसी में कॉमन नहीं होगा, सिर्फ सिंगल होगा, उसी को आपको लिखना होगा। तो 1 2 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर में क्या दिया, इन द फॉलोइंग फिगर द बॉयज हु आर क्रिकेटर एंड सोबर्स आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर, ठीक है। अब बताना है कि क्रिकेटर है, ठीक है, जो लड़के क्रिकेटर और सोबर है और उन्हें किस संख्या से दर्शाया जाए, मैंने क्रिकेटर भी होगा सोबर भी होगा, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 6 क्या, क्रिकेटर और सोबर होना चाहिए, ठीक है, लड़के भी होना चाहिए, लड़के भी होना चाहिए, मतलब तीनों चीज़ होना चाहिए, तो तीनों चीज़ होना चाहिए, यानी कि 2, तीनों चीज़ कॉमन हो गया, तीनों का कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो गर्ल्स से कोई मतलब नहीं है, बॉयज होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, क्रिकेटर होना चाहिए, यानी कि आपका 2, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो भी मैं कंसेप्ट बताया वेन डायग्राम का, आपको सब कुछ समझ में आया और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, फुल टेस्ट, जो आप 1-2 दिन में तीसरा फुल टेस्ट अपलोड करने वाला हूँ, लिंक शेयर कर दूंगा। और उससे पहले मैं फुल टेस्ट 1 फुल टेस्ट 2 डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन टेस्ट को नहीं दिया है तो टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से मिल जाएगा, क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए मस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग देखें और सभी पढ़ें। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।